जय श्री राधे। एक वीडियो आया अभी संज्ञान में, एक थैंक्स भारत चैनल है, जो कोई एक राहुल आर्या भैया हैं, वो चलाते हैं। कोई हमारा उनसे मनभेद या मतभेद नहीं है, लेकिन उनका एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ गुरु घंटाल हैं, वो लोग क्या करते हैं, भगवान को माखन चोर बता देते हैं। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा, या कहीं लिखा है तो मुझे प्रमाणित करके दिखाओ, और महाभारत ग्रंथ को लेकर बताया अभी। तो उनसे मेरा निवेदन है, आपने जैसे प्रमाण दिया, वैसे ही मैं आपको कुछ प्रमाण देता हूं कि कहां कहां पर भगवान की उस लीला का वर्णन किया गया है और किस संदर्भ में वो लीला है, उसको भी आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, जितने भी कथावाचक हैं, ज्यादा से ज्यादा भगवान की अगर कोई लीला सुनाते हैं तो श्रीमद् भागवत के अनुसार उसको श्रवण कराते हैं। जिस प्रकार महाभारत श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत भी श्री वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। और तो और 18 पुराण जिनको हम सब लोग श्रवण करते हैं, वो वेद व्यास जी के द्वारा ही रचित हैं। तो केवल एक ग्रंथ से हम अगर कहें कि इसी में सब कुछ लिखा है, तो ऐसा नहीं है। अगर एक ही ग्रंथ में सब कुछ लिखा होता तो वेद व्यास जी को बाकी और पुराणों के लिखने की आवश्यकता नहीं होती। आते हैं दूसरी बात पर, जो कहते हैं माखन चोरी की लीला कहां पर वर्णित है। तो राहुल आर्या जी, अगर आपके पास श्रीमद् भागवत हो, श्रीमद् भागवत जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है या और भी किसी प्रकाशन से प्रकाशित होगी, तो उसको आप ध्यान से उसको लीजिएगा। उसका मैं आपको स्कंद का नंबर, अध्याय का नंबर और श्लोक की संख्या, तीनों चीज बताता हूं, आप अच्छे से उसको ध्यान दीजिएगा। श्रीमद् भागवत का 10वें स्कंद का 8वें अध्याय का 29वां और 30वां श्लोक क्या कहता है, आप इसको अच्छे से खोलकर पढ़ लीजिएगा। हमने स्क्रीनशॉट भी लगा रखा है, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और उसी के बाद 10वें स्कंद का जो 9वां अध्याय है, उसी का 8वां श्लोक क्या कहता है, उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये केवल बात हुई श्रीमद् भागवत की। इसके अलावा श्री वेद व्यास जी के द्वारा ही रचित एक और पुराण है, जिसको हम सब लोग कहते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण। उस ब्रह्मवैवर्त पुराण का जो चौथा खंड जिसमें आएगा श्री कृष्ण जन्म खंड, उस खंड में भी जो 14वां अध्याय है, उस 14वें अध्याय को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वहां भी वो माखन चोरी की जो लीला है वह दिख जाएगी। इसके अलावा, ये तो हुई श्री वेद व्यास जी के बाद, इसके अलावा एक ग्रंथ है गर्ग संहिता, जो श्री गर्गाचार्य जी, जो कौन है, भगवान के जो कुल गुरु हैं, जो वसुदेव जी की तरफ से भगवान के कुल गुरु हैं श्री गर्गाचार्य जी, उनके द्वारा लिखा गया एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री गर्ग संहिता। तो उस गर्ग संहिता के गोलोक खंड का 17वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको भगवान की माखन चोरी की लीला देखने को मिल जाएगी। ये बात तो हुई कि श्री वेद व्यास जी ने और श्री गर्गाचार्य ऋषि ने क्या लिखा, ये बात। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण की इस माखन चोरी लीला का और कहां का वर्णन आया, उसको भी बड़े ध्यान से सुनिए। सूरदास जी के अनेक ऐसे पद हैं जिसका स्क्रीनशॉट हमने लगाया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सूरदास जी के द्वारा अनेक पदों में क्या किया गया है, भगवान की माखन चोरी की लीला का वर्णन किया गया है। इसके अलावा रसखान जी ने भी अपने कई पदों में भगवान की माखन चोरी की लीला का वर्णन किया है। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना करी, उसका भी आप अपनी वीडियो में कई बार उदाहरण दे चुके हैं। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही लिखी गई एक पुस्तक है श्री कृष्ण गीतावली। उस कृष्ण गीतावली में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनेक अपने पदों में, समयों में भगवान की उस माखन चोरी की लीला का वर्णन किया गया है। तो आप प्रमाण मांग रहे थे, तो आपको ये प्रमाण दिया गया, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं। अब आते हैं इस बात पे, क्या भगवान को माखन चोर कहना ठीक है या नहीं। पहली बात, भगवान किसी ऐसी वस्तु की चोरी नहीं कर रहे हैं कि जिस वस्तु को चोरी करने से किसी व्यक्ति का जीवन दांव पे लग जाएगा, उसके घर में कंगाली आ जाएगी, वो भूखा मर जाएगा, ऐसा किसी वस्तु की चोरी नहीं कर रहे। और चोरी कब कही जाती है, कि जब सामने वाले को पता ना रहे कि भाई मेरी क्या वस्तु लुट गई, मेरे घर से क्या चला गया, उसके बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। चोरी तो वो होती है। तो भगवान यहां पर क्या चोरी कर रहे हैं, भगवान केवल गोपियों के घर में जाकर के, जहां जहां मैंने आपको वर्णन बताया, पढ़ लीजिएगा, केवल क्या करें, माखन की चोरी कर रहे हैं। ठीक है, माखन को हमारे यहाँ नवनीत भी कहा गया संस्कृत भाषा में, आदि में। तो भगवान क्या करे, माखन की चोरी करे। और गोपियां जानती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानती, वो जानती हैं कि भगवान क्या करें, मेरे घर आ रहे हैं और माखन की चोरी करके जा रहे हैं। ये भगवान की लीलाओं को समझने के लिए किसी गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। जब आप किसी गुरु का आश्रय लेंगे, हो सकता है आपके गुरु भी होंगे और आपको बड़ी अच्छी शिक्षा भी दी होगी, बिल्कुल आपकी वीडियो को देखने से पता चलता है कि आप ग्रंथों का अध्ययन करते रहते हैं, लेकिन
कई बार क्या होता है, जो रस हमें जहां से चाहिए होता है वो रस वहीं प्राप्त होता है। अगर किसी को श्रीमद् भागवत के इन जो श्री ठाकुर जी की लीला की रस चर्चा को ग्रहण करना है तो उसके लिए कुछ दिन वृंदावन, मथुरा, गोकुल, बरसाना रहकर उसका आश्रय लेना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जो श्री रामचरितमानस की रचना करी उसके लिए वो उन्होंने लिखी कहीं और नहीं, कहां पे, अयोध्या में ही जाकर राम घाट पर बैठ करके उन्होंने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की उस संपूर्ण ग्रंथ को लिखा। उसका रहस्य जो उद्घाटित हुआ वो चाहे काशी में हुआ, भगवान भोलेनाथ ने आकर उस ग्रंथ पे सत्यम शिवम सुंदरम लिख करके, ऐसा वर्णन आता है, उसको अपना हस्ताक्षर करके प्रमाणित किया, लेकिन लिखा कहां गया है, वो भी अयोध्या में लिखा गया। इसलिए भगवान की जो लीलाएं होती हैं कई बार वो केवल अपने भक्तों को प्रसन्नता देने के लिए, आनंद देने के लिए होती है। वो सांसारिक लीला नहीं होती कि भैया कोई और व्यक्ति है, इस लीला से किसी को ना ये बताया जाता है कि काम करो बेटा, तुम भी जाओ किसी के घर में चोरी करो, ये करो, ऐसा करो। ये बिल्कुल भी इस लीलाओं का आश्रय नहीं होता। केवल उस लीला से भगवान को, उन जितनी भी उन्होंने लीला करी है, चाहे रास लीला के बारे में भी आपने बोला नाच रहे हैं, आदि कर रहे हैं, तो उस रास लीला के बारे में भी बैठकर किसी महापुरुष से अच्छे से सुनिए, रास लीला वास्तव में है क्या। ठीक है, जब आप ये उसको सुन लेंगे तो आपके मन में भी जो भ्रम है वो सब उसकी निवृत्ति हो जाएगी। फिर आपने एक बात बोली कि राधा जी का कहीं नाम नहीं आता, ये नहीं है, वो नहीं है, तो इसीलिए कहा गया आपको भी बहुत पढ़ने की और भी जरूरत है। जितना आपने पढ़ा बहुत अच्छी बात है, और नित्य प्रति आप सनातन धर्म से जुड़ी हुई जो भी आप जानकारी देते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा आपको अभी और पढ़ना बाकी है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मुझे सब आता है, ना हम ऐसा कह सकते कि हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमें सब आता है। लेकिन राधा जी की लीला आपने केवल एक महाभारत में कह दिया, महाभारत में नहीं है। अरे महाभारत में नहीं है तो इसके अलावा क्या किसी और में नहीं है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखी हुई है, पद्म पुराण में लीला लिखी हुई है, श्रीमद देवी भागवत में लिखी हुई है, गर्ग संहिता में लिखी हुई है। इतनी सब जगह भी तो लीला लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है। आप सब, आपको समय मिले तो उन सब ग्रंथों को पढ़िए, आपको राधा जी के बारे में भी पता चलेगा कि कौन है वो, किस लिए आए, उन्होंने क्या क्या लीला करी, भगवान कृष्ण से उनका क्या संबंध है, आदि सब बातें आपको अच्छे से मिलेगी। और नहीं आपको पता चले तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम आपको बिल्कुल बता देंगे। जो भी हमें आता होगा हम आपको अवश्य बताएंगे जरूर। तो भगवान को माखन चोर क्यों कहा जाता है मैंने आपको बता दिया, कहां कहां लीला लिखी है भी बता दिया। और जो आपने कही कि ये माखन चोरी दही हांडी चलने लगा, हाँ पहले भी छीकों पर, जो हमारे यहाँ पर जिसको आप कह रहे हो ऊपर लटकाया जाता है, ब्रज में उसको कहते हैं छीका, यानी जो छीके बने होते हैं रस्सी के, उसके ऊपर मटकों को रखा जाता है कि नीचे भैया कोई बिल्ली ना आ जाए, कोई कुत्ता ना आ जाए, या जो भी कोई जानवर आके उस पर मुंह ना मार दे। तो यहां पर आश्रय क्या है, गोपियां उन छीकों को ऊपर तो टांगा करती थी, लेकिन बहुत सी गोपियां जब नीचे ही रख दिया करती थी, ठाकुर जी आके उस माखन को ग्रहण कर लेते थे, तो उनके डर से भी क्या किया गोपियों ने, उन छीकों को ऊपर टांग दिया, जिसका वर्णन हमने आपको बताया। आप आराम से प्रेम पूर्वक उसको एक एक जगह को बिल्कुल आपको ग्रंथ का नाम लेकर, अध्याय का नाम लेकर, स्कंद का नाम लेकर, श्लोक का नाम लेकर आपको बताया, पढ़िएगा। और आपने कहा था कि जो भी मुझे प्रमाणित कर देगा मैं उसके सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। हमें कोई इच्छा नहीं है कि आप किसी के भी सामने नतमस्तक हो, बस आपसे ये निवेदन, जब आप किसी लीला के बारे में भगवान की कुछ कहते हैं तो ऐसे किसी महापुरुष से जिनको आप अपनी नजर में, चलो आप बाकी हो तो जो कथावाचकों को आप कह रहे गुरु घंटाल हैं, कोई बात नहीं, होंगे भैया, आप जिनको खुद श्रेष्ठ समझते हो आप उनकी कथाओं को समझ लो। या आप किसी भी ऐसे को मानते हो कि हाँ भाई जो कथा करते हैं वो ठीक है, ये महापुरुष की अगर मैं बात सुनूंगा तो हाँ ये बिल्कुल अच्छी कहते होंगे, 100% सही होगी, तो आप उनको भी श्रवण कर सकते हैं। और रही ग्रंथों के आश्रय की बात, तो जैसे आप महाभारत का प्रमाण दे रहे हो, मैंने भी आपको वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए ही ग्रंथों का और ऋषि मुनियों के द्वारा, और हमारे जो भक्ति काल आया था उस भक्ति काल में जो श्री रैदास जी महाराज हुए हैं, अपने सूरदास जी महाराज हुए हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हुए, रसखान जी, अनेक हुए हैं, जितने भी भक्ति काल के जो संत महात्मा हुए उनके भी कुछ मैंने आपको उनके भी प्रमाण दे दिए। हो सकता है आप इस प्रमाण से संतुष्ट हो, अगर नहीं हो तो आप अवश्य बताइएगा। जय श्री राम।